ये आपसे कहना चाहिए कि सबसे पहले तो जिन हम लोगों को सभी जब से हमने जन्म लिया है हमें किसी न किसी ने पढ़ाया लिखाया सिखाया है। हमारी शुरुआत हमारे घर से हमारे मम्मी पापा से लेकर हमारे रिलेटिव्स और बाद में हमारे टीचर्स जुड़ते हैं। तो ये चीजें आपको आज का जो दिन है वो उनको धन्यवाद देने का है। क्या करने का है? गिव देम अ थैंक्स कि सर आप, और ये थैंक्स ऐसे नहीं कि आपने मन में सोचा, आप डेली प्रणाम करते होंगे, लेकिन आज के दिन तो कम से कम आप अपने घर जाएं तो अपने मदर फादर जिनको आपने जिनसे सीखा कुछ भी, उनको आप जरूर आप उनके चरण स्पर्श करें। क्या करेंगे? ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही एक आप जो चीज है वो आप उनके प्रति अपना स्नेह दिखा सकते हैं कि आपने, मैंने आपसे ऐसे सीखा, मैंने आपसे ये चीज सीखी। और दूसरी बात जो सबसे मेन चीज है, वो टीचिंग का सबसे मेन असूल ये है कि आपको अपने में परिवर्तन लाना है। देखिए, छोटे बच्चों को मैं भी समझा के आया हूं, लेकिन वो समझते समझते टाइम लगेगा। लेकिन बड़े बच्चे जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को एक ही बात मैं बताना चाहूंगा कि डेली अपने कोई भी अपने में सर डेली अपने में कोई ना कोई एक अच्छी प्लस हैबिट जरूर डालो। अब ऐसा नहीं है कि प्लस हैबिट करने के लिए बहुत कुछ चीजें आप सोचते हैं कहां से शुरू करूं। आप अपने व्यक्तित्व से शुरू कर सकते हो। आप अपने आप को ड्रेसअप कैसे होना है, आपने सुबह मॉर्निंग में उठकर अगर आपने डेली आपका है जो नियम है उसको नियम को फॉलो करना है। आपको अपने एटीट्यूड के अंदर आप क्लास में कैसे बैठे हो। मैंने बहुत सी बच्चों को देखा है, बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन उनके क्लास के अंदर उनके स्प्रिंग लगी रहती है, वो आगे पीछे इधर उधर करते रहते हैं। उनको बंदर बनने में शौक होता है, तो निश्चित मानिए वो आगे लाइफ में जाकर बंदर ही बन जाएंगे। क्योंकि एक है करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान। तो जो आप करेंगे, बार बार कुछ ना कुछ करेंगे तो वैसा ही एटीट्यूड बन जाएगा। नहीं, देखिए ये जीवन जो है बहुत, अब आने वाले टाइम के अंदर आपको लग रहा है बहुत इजी है। इट इज नॉट इजी। अभी आप एक कोकून में हो, आपके मम्मी पापा ने सबको आपको संभाल के रख रखा है, लेकिन जैसे ही आप जगत में जाएंगे और बाद में आने वाले 10 या 20 साल बाद कहेंगे मुझे उसने धोखा दिया, मुझे उसने ये परेशान किया, मेरे को उसने ऐसे चीट किया, या मैं बर्बाद हो गया, इसमें कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें स्वयं आप होते हैं। कौन होते हैं? यू हैव नॉट अ नॉलेज, आपके पास वो नॉलेज नहीं रही, आप लैक ऑफ थिंग्स रह गए और आपको कोई बेवकूफ बना के चला गया। तो शुरुआत कहां से होती है? आपसे, खुद स्वयं से होती है। तो जितने भी छोटे से बड़े बच्चे आप होते जा रहे हो, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। आपको मैं बताता हूं, आप लोगों के, हमें मालूम चलता है बच्चा कैसा है। मैं कभी भी उसकी कॉपी खोलूंगा, मैं कभी उसकी कॉपी को आगे से नहीं देखता, हमेशा उसकी कॉपी को पीछा पन्ना देखूंगा। उसमें उसने कुछ ना कुछ घुचमुच कर रखी होगी, कुछ ना कुछ किसी का नाम लिखा हुआ होगा, किसी ना किसी के बारे में कुछ डाल रखा होगा, टीचर पसंद नहीं है तो उसकी फोटो बना रखी होगी। यह मालूम चल जाता है उसका व्यक्तित्व क्या है। ये नहीं है कि जो आप ड्रेसअप होके आगे हो, सामने बैठे हो, आप अच्छे लग रहे हो, ये अच्छी बात है प्लस, लेकिन इसी चीज को आपने अपने अंदर लेना है। कहां लेना है? अपने व्यक्तित्व में डालना है। शुरुआत कहां से होती है? आपके घर से होती है, साथ में आपके क्लासरूम में होती है। आप वहां बैठते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनका काम होता है उन पढ़ते हुए बच्चों की टच्चरबाजी करना। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगला चाह रहा है कि वो आपको परेशान करे, बट ये आप में समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं। यस और नो? वो चेंज होना होता तो 12 साल उसको 12वीं में आ जाते, टाइम लग गया। तो उसको चेंज नहीं होना। हु हैव टू बी चेंज। किसको चेंज होना है? आप स्वयं को होना है। क्या, कैसे चेंज होंगे सर आप? ये आप में नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास नहीं बैठना, उससे दूर चले जाओ। वो आपको अगर कुछ गलत बोल रहा है, आप उसको अनसुना कर दो। ये आप में चेंज होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अगर आपको उसने थप्पड़ मारा, कुछ भी किया, आप उसको इग्नोर इट। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत छोटा मोटा नहीं है। वो ये नहीं कहता कि आपको मांस नहीं खाना, आपको ये चीज नहीं करनी, नहीं। वो ये कहता है कि पहले अहिंसा का सबसे पहला कारण है आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, दुनिया चेंज हो जाएगी। इतने आपको मालूम नहीं होगा, 1947 से पहले अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हिंदुस्तानियों को कैसे कब्जे में कर रखा था। उनसे बिना, उनके हथियारों से, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ क्या था? यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। हमने अपने आप को चेंज किया, हम पढ़ने वाले लगे। सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ आईसीएसई पास करके कहाँ पहुंच गए, बैरिस्टर से बैरिस्टर बन गए। तो अंग्रेजों की वजह से बने? नहीं। किसकी वजह से बने? खुद की वजह से। किसकी वजह से?
तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपका अपना एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। आप जब सड़क पे मैं देखता हूं, अरे मैं खड़ा होता हूं यहाँ पे, लगता है ये 3-4 लड़के शॉप्स पे खड़े हैं, इट्स ओके, लेकिन क्यों, वाई, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि वहां 4 लड़के खड़े हो गए? वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब वहां से जो निकल रहा है ना, उनका एटीट्यूड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे यार ये तो द्रोण स्कूल के लड़के हैं, बदमाश है, चाहे आप कितने भी अच्छे होंगे। वाई शुड, मैं अगर ये काम कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? बस एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, आप यही आपको चीज सीखनी है। सीखोगे कि नहीं सीखोगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? आपकी कॉपी है, आप उसको बैग को यूं करते हो, आप पढ़ने के लिए विद्या माता के यहाँ पे फोटो आपने है, आप वहां जाके प्रणाम करते हो, बट आपकी कॉपीज, राइटिंग आपकी खराब कर रखी है, आपने कॉपीज को फाड़ के फेंक रखा है। बेटा हर काम का समय होता है, ये समय यही है कि अगर आज आपने आपको चेंज करोगे तो ये बाहर का जीवन, आपके टीचर्स, आप इनसे पूछिए, ये आपको अपने नॉलेज बताएंगे, आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इजी नहीं है। मैं आपको पिछली बार मैंने सर का उदाहरण दिया था कि करते करते सीए तक उन्होंने अपने आप करते करते पढ़ते पढ़ते आज यहाँ पहुंचे। आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल हमारे केमिस्ट्री के सर हैं। आप देखिए वो पढ़ा क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, बट अगर आज आप देखेंगे तो वो उसके साथ में वो अकाउंट्स के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। हाउ इज इट? उन्होंने उनसे पूछ लीजिए कि केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते क्या अकाउंट्स आया क्या सर? यस और नो सर, आया क्या अकाउंट्स? किसने सिखा ये? स्वयं। क्योंकि बाहर जो चीज हम करने के लिए सीखे वो होता नहीं है, वहां आपको अपनी बनाने के लिए, आपको अपना आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें 11th 12th काबू में नहीं आती हैं, आज पहली बार आई हैं। प्लीज